क्या आप यकीन कर सकते हैं दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका आज रूस के सामने झुकता नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, वही अमेरिका जिसने कभी दुनिया को हुक्म दिए, वही अमेरिका जिसने सोवियत यूनियन को तोड़ा, आज वही अमेरिका व्लादिमीर पुतिन के आगे मुज़ाकरात के मेज पर बैठने पर मजबूर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त महमूद फारूकी और आज की वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। आज हम बात करेंगे क्यों अमेरिका यूक्रेन को तनहा छोड़ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का पुतिन से क्या गहरा ताल्लुक है और रूस ने जंगबंदी के लिए कौन सी सख्त शराइत रख दी हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस एक बार फिर सुपर पावर बनने जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी इंटरनेशनल पॉलिसी और पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि दुनिया में असल में क्या हो रहा है, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें और हाँ, पहले लाइक कर दें क्योंकि ये वीडियो ऐसी मालूमात लेकर आई है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान मारिया ज़ाफ़रा के हालिया बयान की। गुज़िश्ता रोज मारिया ज़ाफ़रा ने मॉस्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साफ अल्फाज में कहा कि यूक्रेन की नेटो रुकनियत कभी नहीं, हरगिज नहीं, नेवर। और दोस्तों, ये कोई मामूली बयान नहीं था, ये रूस की तरफ से अमेरिका और मगरबी ममालिक को एक सीधा पैगाम था। ज़ाफ़रा ने कहा कि नेटो एक अस्करी इत्तेहाद है जो अमेरिका की क़यादत में काम करता है। ये इत्तेहाद पहले से ही रूस को अपना हदफ करार दे चुका है। यूक्रेन को नेटो में शामिल करना रूस की सलामती के लिए बराह रास्त खतरा होगा। अब देखिए दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात है। रूस कह रहा है कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हुआ तो जंगबंदी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। और दोस्तों, ये तो सिर्फ पहली शर्त थी। सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने हालिया बयान में दूसरी शर्त भी बिल्कुल वाज़ेह कर दी है। यूक्रेन के इलाके, वो इलाके जिन्हें रूस अपना हिस्सा समझता है, यूक्रेनी फौजें फौरी तौर पर उन इलाकों से निकल जाएं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कौन से इलाके। दोस्तों, रूस ने 4 यूक्रेनी इलाकों पर अपना हिस्सा करार दे दिया है और अपना कब्जा जमा लिया है। दोनेत्स्क, लुहांस्क, खरसोन, ज़ापोरिज़्हिया। और दिलचस्प बात यह है कि उन चारों इलाकों पर रूस का मुकम्मल कंट्रोल भी नहीं है, लेकिन पुतिन कह रहे हैं कि इलाके अब रूस का हिस्सा हैं। यूक्रेनी फौज यहाँ से निकल जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या यूक्रेन ये शर्त मानेगा, क्या यूक्रेन अपनी जमीन छोड़ देगा। दोस्तों, ये सवाल इतना आसान नहीं है और इसका जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इस पूरी कहानी के जड़ की, क्योंकि ये सब अचानक नहीं हुआ, ये सब सालों की सियासत और बैनुल-अक़वामी चालबाजियों का नतीजा है। वापस चलते हैं सन 2008 में रोमानिया के शहर बुखारेस्ट में नेटो की एक अहम मीटिंग हुई। उस मीटिंग में नेटो के रहनुमाओं ने ऐलान किया कि यूक्रेन और जॉर्जिया मुस्तकबिल में नेटो के रुकन बन सकते हैं। दोस्तों, ये सुनकर रूस के होश उड़ गए कि यूक्रेन रूस का पड़ोसी मुल्क है और अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाता है तो नेटो की फौजें रूस की सरहद पर होती। ये समझने के लिए एक मिसाल ले लें। फर्ज करें आपके घर के बिल्कुल साथ आपके पड़ोस के घर में आपका दुश्मन आकर रहने लगा, क्या आप चैन की नींद सो पाएंगे? बिल्कुल यही सूरत हाल रूस की थी। अब आते हैं सन 2019 में। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर पुतिन और पोरोशेंको ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने यूक्रेन के आइन में तरमीम कर डाली। इस तरमीम में साफ लिखा गया था कि यूक्रेन की बैरूनी पॉलिसी का बुनियादी मकसद यूरोपीय यूनियन और नेटो की मुकम्मल रुकनियत हासिल करना है। दोस्तों, ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये कानून बन गया और उसके बाद यूक्रेन ने नेटो की रुकनियत के लिए बाकायदा तौर पर तैयारी शुरू कर दी और यहीं से दोस्तों हालात बिगड़ना शुरू हो गया। 24 फरवरी सन 2022, वो तारीख जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। पुतिन ने इस वक्त क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि एक खुसूसी फौजी ऑपरेशन है, हम यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं बनने देंगे, ये हमारी सरहदों की हिफाजत का मामला है। और दोस्तों, आज तकरीबन 3 साल बाद ये जंग अभी तक जारी है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, हजारों लोग मारे गए हैं, पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर हो गई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जंग खत्म होने वाली है? और हाल ही में ट्रंप का एक और बयान सामने आया है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने माजी में यूक्रेन की नेटो रुकनियत की जो हिमायत की, वही हिमायत इस जंग की सबसे बड़ी वजह बनी। वाह वाह वाह, क्या बात कही। यानी ट्रंप कह रहे हैं कि हमने गलती की, हमने रूस को गैर जरूरी तौर पर मुश्ताइल कहा। ये अमेरिका की पॉलिसी में 180 डिग्री की तब्दीली है दोस्तों। और यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप हमेशा से व्लादिमीर पुतिन के बारे में मुख्तलिफ अंदाज से बोलते रहे हैं, जहाँ दूसरे अमेरिकी सियासतदान
पुतिन को आमिर डिक्टेटर कहते हैं, वहां ट्रंप ने कई बार पुतिन को स्मार्ट और ताकतवर लीडर कहा है। ट्रंप ने कई बार कहा कि मैं पुतिन के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता हूं, अगर मैं सदर होता तो ये जंग कभी शुरू नहीं होती। और दोस्तों, अब जब ट्रंप वापस आ चुके हैं और उन्हें इक़्तिदार संभाल लिया है तो पूरी दुनिया की नजरें उन्हीं पर हैं और वो क्या कर रहे हैं और क्या कहेंगे। और अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या अमेरिका यूक्रेन को तनहा छोड़ देगा। देखिए दोस्तों, अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को अरबों डॉलर की अस्करी माली मदद दी है, लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिकी कांग्रेस में यूक्रेन को मजीद फंडिंग देने पर इख्तलाफात उठ चुके हैं। रिपब्लिक पार्टी, ट्रंप की पार्टी यूक्रेन को लामहदूद मदद देने के खिलाफ है। ट्रंप खुद कह चुके हैं कि अमेरिका यूक्रेन का बैंक अकाउंट नहीं है। तो दोस्तों, इशारे साफ हैं, अमेरिका की पॉलिसी बदल रही है और यूक्रेन के लिए हालात मुश्किल तल हो रहे हैं। दोस्तों, अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम किरदार पर, यूक्रेन, क्योंकि ये सब जंग यूक्रेन में हो रही है। लाखों यूक्रेनियन लोग मुतासिर हो गए हैं, तो यूक्रेन का क्या मुस्तकबिल है, यूक्रेन को और क्या सामना पेश करना पड़ेगा। अब यूक्रेन के पास कुछ ऑप्शन हैं। नंबर 1, रूस की शराइत मान ले, नेटो में शामिल ना हो, 4 इलाके रूस को दे दें, जंग खत्म हो, तामीर शुरू कर दें। लेकिन क्या यूक्रेन की आवाम ये कबूल करेगी? और दूसरा ऑप्शन ये है कि जंग जारी रखें, उम्मीद रखें कि मगरिब मदद जारी रखेगा, अपनी जमीन वापस लेने की कोशिश करें, लेकिन मजीद तबाही का खतरा मौजूद है। और ऑप्शन 3 ये है कि कोई बीच का रास्ता निकाले, कुछ इलाके रूस को, कुछ यूक्रेन को नेटो की रुकनीत की बजाय सिक्योरिटी कांग्रेस का एक समझौता समझ लिया जाए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की ने अभी तक साफ कहा है कि हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, जब अमेरिका की मदद कम हो रही हो, जब सर्दियां आ रही हो, जब मईशत तबाह हो रही हो, तो कितनी देर तक ये मौक़िफ़ बरकरार रह सकता है, ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। अब सवाल ये उठता है कि आने वाले महीनों में क्या होगा। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है। आइए मैं आपको अपना तज्जिया बता देता हूँ। मेरी राय ये है कि जंग बंदी हो जाए, एक समझौता हो जाए, यूक्रेन कुछ इलाके खो दे, लेकिन बाकी मुल्क महफूज हो जाए। लेकिन बदतरीन सूरत हाल ये हो सकती है कि जंग जारी रहे, मजीद तबाही हो, यूक्रेन टूट जाए। सबसे ज्यादा मुमकिन सूरत हाल वो ये है कि फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट, न जंग न अमन जैसी सूरत हाल कोरिया में मौजूद है। दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? छोटे ममालिक अक्सर बड़ी ताकतों के खेल में फंस जाते हैं। यूक्रेन उसकी एक मिसाल है। पाकिस्तान जैसे ममालिक को ये समझना चाहिए और अपनी खारजा पॉलिसी एहतियात से बनानी चाहिए। दुनिया में ताकत का बैलेंस हमेशा बदलता रहता है। आज की सुपर पावर कल की कमजोर तर रियासत बन सकती है। आज का कमजोर मुल्क कल ताकतवर बन सकता है। हर मुल्क को अपने कौमी मफादात सबसे पहले रखने चाहिए। यूक्रेन ने नेटो की रुकनीत के ख्वाब में अपनी तबाही देखी, ये एक सबक है। जंग कभी किसी मसले का मुस्तकिल हल नहीं होती, मुज़ाकरात और सिफारतकारी जरूरी होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी एक ऐसी जंग की जो पूरी दुनिया को बदल रही है। कहानी उस बात की कि कैसे अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी रूस के सामने झुकना पड़ रहा है। कहानी उस बात की कि कैसे बैनुल अक़वामी सियासत में कोई भी चीज मुस्तकिल नहीं होती। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको वो तमाम मालूमात देने की कोशिश की हैं जो आम मीडिया में नहीं मिलती हैं। ये सब बातें मैंने मुख्तलिफ ज़राए से जमा की और आपके सामने पेश कर दी। अब आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि यूक्रेन की जंग जल्द खत्म होगी? क्या वापस रूस सुपर पावर बन सकता है? और आखिरकार ट्रंप क्या करेंगे? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।